बजरंगपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में मंगेश नाम का एक गरीब आदमी अपने छोटे पुराने झोपड़ी में किसी तरह अकेला रहा करता था। मंगेश का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता उसे 15 साल के उम्र में ही उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। उसी समय से मंगेश अपना गुजारा और अपना पेट पालने के लिए गांव के ही होटलों में बर्तन साफ करने का काम किया करता था, जिससे उसके जीने भर का गुजारा हो जाया करता था। इतना ही नहीं, मंगेश अपनी थोड़ी बहुत आमदनी बढ़ाने के लिए अपने छोटे से बारी में थोड़ी बहुत सब्जी उगाता और शाम को बाजार जाकर बेच दिया करता था। एक दिन मंगेश होटल के मालिक रतन लाल से पगार बढ़ाने की बात करता है। मालिक, मैं अपनी पगार थोड़ी बढ़ाने को बोल रहा था। जो आप पगार देते हैं उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। मालिक, कृपया मेरा तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दीजिए। क्या रे, तेरी ज्यादा जबान चलने लगी है क्या? तुझे 250 रुपया ही मिलेंगे महीने के। तू क्या चाहता है? 2-4 बर्तन साफ करने के मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा क्या? चुपचाप काम करना है तो कर, वरना काम छोड़ दे। मालिक, मैं 1000 नहीं मात्र 50 रुपये बढ़ाने को बोल रहा था। अरे मैं समझ गया हूँ, तुझे काम नहीं करना है। चल निकल यहाँ से गरीब, जाके भीख मांग रास्ते पर। मैं तुझे काम से निकाल रहा हूँ। और सुनो गाँव वालों, अगर इस भिखारी को किसी ने भी काम देने की जरूरत की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मंगेश चुपचाप सारी बात सुनता है और किसी को कुछ नहीं बोलता है। उसकी नौकरी जा चुकी थी। अरे रवि भाई, मुझे 1 किलो चावल दे दो। देखो मंगेश भाई, मैं तुमको कल से कोई भी सामान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे दुकान पर तुम्हारा उधार बहुत हो गया है। अब मैं इससे ज्यादा और कर्ज नहीं चढ़ा सकता। मेरी भी तो मजबूरी है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरा परिवार है। तो तुम बताओ, मैं और उधार कैसे चढ़ा सकता हूँ? ठीक है रवि भाई, आज मुझे उधार दे दो। कल से मैं उधार लेने नहीं आऊंगा। रवि मंगेश को 1 किलो चावल दे देता है। मंगेश चावल लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही देखते 2-3 दिन बीत जाते हैं। आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या करूं? रवि भाई की दुकान में भी कितना कर्जा हो गया है। वह तो अब मुझे एक दाना भी उधार नहीं देगा। क्या करूं? हाँ, जंगल जाता हूं, वहां कुछ खाने को मिल जाएगा तो वही खाकर आज का दिन गुजारा कर लूंगा। इतना कहकर मंगेश जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मंगेश पूरा जंगल घूम लेता है, लेकिन उसे जंगल में एक भी फल फूल नहीं मिलता है। फिर मंगेश भूखा प्यासा परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है और मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। अब मैं क्या करूं भगवान, आप ही बताओ। तभी मंगेश की नजर एक खरगोश पर जाती है। वह देखता है कि खरगोश अपने जादू के गोले से फल प्रकट करता है। अरे बस इतना सा फल? नहीं नहीं, मुझे और फल चाहिए। मेरा पेट इतना में नहीं भरेगा, मुझे और फल चाहिए। खरगोश अपने जादू के गोले से फिर जादू करता है और इस बार ढेर सारे फल प्रकट हो जाते हैं। मंगेश यह सब दृश्य बैठे बैठे देख रहा होता है। अरे, यह मैं क्या देख रहा हूँ? खरगोश जादू कर सकता है? अरे नहीं भाई, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। यह खरगोश तो जादू से फल प्रकट कर रहा है। इतना ही नहीं, यह खरगोश तो बोलता भी है। ये कैसा खरगोश है भाई? मंगेश बेटा, भाग ले यहाँ से। अगर यह खरगोश कोई शैतानी खरगोश हुआ तो तुझ पर भी अपना जादू कर देगा। अभी उसका ध्यान फल पर है। भाग ले बेटा, भाग ले, यही समय है तेरे पास। ये सोचकर मंगेश वहाँ से जैसे ही भागने के लिए खड़ा होता है, वैसे ही खरगोश उसे बोलता है, रुको, हिलना मत अपने जगह से। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे कुछ मत करना, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। अरे नहीं नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं जादुई खरगोश हूँ, लेकिन तुम इस वीरान घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो?
मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ना ही मेरे पास पैसे हैं और गांव में भी मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि जंगल जाकर कुछ फल फूल खाकर आज का गुजारा कर लूंगा। बस इतनी सी बात है, तुम रुको। फिर खरगोश अपने जादू से ढेर सारे ताजा ताजा फल प्रकट कर देता है। यह लो मेरे प्रिय दोस्त, यह सारे फल तुम अपने घर ले जा सकते हो और तुम्हें जो भी चीज की जरूरत हो वह तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई मेरा परिवार में से है। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? दोस्त, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। दरअसल मैं भी तुम्हारे ही तरह बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे भी एक मित्र की आवश्यकता है। अगर तुम मेरे मित्र बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं दोस्त, तो आज से हम दोनों दोस्त हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे दोस्त। मंगेश और खरगोश दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर मंगेश खरगोश को अपने घर ले जाता है। मेरे नन्हे मित्र, मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचे हैं, ना ही मेरे पास कुछ खाने को बचा है। अरे तुम चिंता क्यों करते हो मित्र, मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है, बस तुम देखते जाओ। तभी वह खरगोश अपने गोले से जादू करता है और ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाते हैं। वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हारे वजह से अच्छा खाना खा पाऊंगा। ये तो मेरा दोस्त होने का कर्ज है। तुम बस मुझे जो चाहिए वह बता देना। तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वही ला दूंगा। फिर मंगेश भरपेट खाना खा लेता है। खाना कैसा लगा मेरे दोस्त? खाना तो बहुत ही अच्छा था मित्र, लेकिन तुमने इतना सारा खाना ला दिया है कि मैं इसे 3 दिन तक भी खाऊं तो ये खत्म नहीं होगा। क्या ये खाना खराब नहीं होगा क्या? वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक कमेंट कीजिए।